हमारे बीच में पूर्व विधायक चौधरी सोमवीर सिंह जी भी हैं, जिला दादरी के प्रधानगण धीर कुंवर जी, अभी जो बातचीत रख रहे थे भवन निर्माण के राज्य के नेता बल्कि देश के अध्यक्ष भी हैं भवन निर्माण कामगार यूनियन के सुखबीर जी और सुखदेव जी, हमारे बहुत ही प्रिय साथी राजू मान जी, कमलेश जी और राजकुमार। 2-3 मिनट 4 मिनट ही बोलूँगा, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो गया। रामपाल धारणी जी भी हमारे किसान नेता हैं। एक तो ये मजदूर और किसान दो उत्पादक शक्ति हैं। मजदूर भी खेत में करता है और कारखाने में भी करता है। ये उत्पादक शक्ति हैं। इनकी लूट ज़्यादा लूट होगी, इनकी जितना ज़्यादा शोषण होगा उतना ही अडानी अंबानी के खजाने में पैसे जमा होंगे। ये जो राज है, ये राज जो है, हमने इसकी परिभाषा निकाली है, ये कॉरपोरेट सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है। कॉरपोरेट तो लूट कर रहा है किसान की, मजदूर की, और वो लूट कैसे कर रहा है? उदारी कर बड़े कॉरपोरेट के, बड़े धंधा सेठ के सारे फायदे, उसी का रिजल्ट निकल रहा। किसान को भाव नहीं मिलता, किसान की जमीन बिजली के लिए और तेल गैस पाइपलाइन निकालने के लिए सस्ती चाहिए इन कंपनियों को, उसको पैसा ना देना पड़े, और वो जमीन पर भी ज्यादा अधिकार बड़े बड़े कॉरपोरेट का हो जाए। और ये जो 3 कानून आए थे, ये इसी उद्देश्य के लिए आए थे कि किसानों को बड़े बड़े धन्ना सेठों के, कॉरपोरेट के हवाले किया जाए लूटने के लिए। ये कई साथी कहते हैं क्या निकले, ऐसा नहीं है। देश में 13 महीने किसान आंदोलन करके जो लोग ये कहते थे ना कि भाई जो कानून बन जाए उल्टे नहीं हुआ करते, और कृषि मंत्री ये बोला करता भीड़ से कभी कानून बदलते हैं। कोई हमारे पास तो एमएलए एमपी नहीं था, विपक्ष के लोग आते थे, सत्ताधारी तो सारे उनके साथ थे, तो फिर 5 मिनट में कैसे बदल गए भाई? ये पूरी दुनिया के बहुराष्ट्रीय निगमों को एक संकेत था कि हिंदुस्तान का किसान जल्दी सी लूट को जो है आगे नहीं बढ़ाएगा, उसके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। ये संदेश दिया है और उसको पता लग गया, इसलिए वो अप्रत्यक्ष रूप से जैसे साथी ने और इस तरीके से इनको लागू किया जाए। कई कानून हरियाणा विधानसभा में पास कर, इसी तरह से मजदूरों के कोड लिया है लूटने के लिए, बताया, मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा। 4 कोड 28-29 कानून रद्द कर दिए। न्यूनतम वेतन का कानून, परमानेंट नौकरी का कानून, यूनियन बढ़ाने का कानून, बोनस देने का कानून, वेतन रिवाइज करने का कानून, ये तमाम खत्म करके 4 कोड ले आए। मालिक जब चाहे रख ले, सच्चाई पे है। वो एक इधर जो है जींद का एक फैक्ट्री खुली थी, वो सिफारिश से छोड़ा लगा था एक किसान का, और उसने यूनियन बना ली है। वो जो मालिक बोला चौधरी मैंने के गुना कर दिया, बेहतर छोरो को नौकरी लगाई और यो यूनियन बना के बैठ गया। उसका बाबू आया, कान पकड़ी, चल भाई कौन ही नौकरी की जरूरत, छोड़ी सी यूनियन बाजी तो हमारे तो ये इस तरह की रिवाज है। अब ये देखिए, पैसा है आपका जो है श्रम कल्याण बोर्ड में दे नहीं रहे, मतलब मजदूरों की जो सुविधा थी वो सारी काट ली, बंद कर दिया, ना आगे रजिस्ट्रेशन है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है उनको कोई फायदा नहीं। मनरेगा का कानून पास किया था 2005-6 में यूपीए की सरकार में, उसमें वामपंथ के 62 एमपी थे, उनका बड़ा भारी सहयोग था, और उन्होंने कहा कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। कोई मंत्री नहीं था लेफ्ट का हमारा यूपीए सरकार में 2005 से 8 तक। पूरा 1 मिनट में पार्टी तोड़ते हैं भाई। चंडियाली कार ने देखी, मंत्रालय ने देखी, देखा होगा चंद्रशेखर ने जनता दल तोड़वा दिया 4 महीने जो प्रधानमंत्री बनने खातिर। लेकिन हमने कहा नहीं, तुम 2-3 कानून पास कर दो। एक तो गांव में कारखाने नहीं है, हिंदुस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। गांव के मजदूरों को कम से कम 100 दिन 200 दिन का काम की गारंटी दे दो, ये मनरेगा उस टाइम आ। और दूसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार दे दो। किसानों और मजदूरों के कर्ज में माफ कर दो। 2008 में 60,000 करोड़ रुपए माफ हुए थे। ये 2-3-4 कानून। वनवासियों की भूमि का पट्टा उनके हवाले कर दो, उनको बेदखल मत करो।
बड़े बड़े कॉरपोरेट उनके जंगल काट के बेदखल कर रहे हैं। आप ये कानून आया था और इसमें आज मनरेगा का काम नहीं लगाया जा रहा। बजट कम कर दिया, इसमें मनरेगा का बजट कम कर दिया, पूंजीपतियों के लोन माफ कर रहे सरकार का। देखो तो ये कॉरपोरेट की जो लूट है उसको सुनिश्चित कर रहे हैं और कॉरपोरेट की लूट के खिलाफ अगर लोग लड़ते हैं एकता बना करके, तो फिर जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जो धर्म और जाति पर लड़ाती वो फूट डाल देती। तो इसलिए राज किसका हो गया? कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़। कॉरपोरेट को कहते तुम लूट लो और ये लड़ेंगे तो इन्हें जात और धर्म पर बांट दो। इसलिए ये राज जो है कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मैं आपको बधाई देता हूं कि ये बारडा से किसान और मजदूरों की एकता बढ़के ये लड़ाई शुरू की है, ये आगे बढ़ेगी। यही है देश में, जब मजदूर और किसान इकट्ठे हो जाएंगे ना, तो न तो पैसा चलेगा, न इनकी साजिश चलेगी, न ही हमें बांट पाएंगे। इसलिए ये कॉरपोरेट, आपको पता ना 13 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा कॉरपोरेट भगाओ देश बचाओ का आंदोलन आ रहा है। और ये जो 350 करोड़ का जो घोटाला किया है, देखिए कैसे सरेआम घोटाला कर दिया। क्या ये कृषि विभाग के 2 बड़े अधिकारियों का काम है क्या? अरे 50 करोड़ रुपए ऊपर तक पहुंच रहे, 50 बल्कि 100 करोड़ रुपए। और कंपनी ने सोचा 50-100 करोड़ रुपए में तारे 300 करोड़ रुपए बचन लग रहे, तो क्या दिक्कत है? ये मिल के घोटाला किया है।